नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पनियाल स्टडी कैप्सूल और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एग्ज़ाम टीजीटी मेडिकल पोस्ट कोड 633 और ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया था हमीरपुर बोर्ड के द्वारा 8 जुलाई 2018 को। ऑलरेडी हम जीके सेक्शन का पार्ट 1 डिस्कस कर चुके हैं, ये है पार्ट 2। तो चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 140। खेतरी इन झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान इज एन इम्पॉर्टेंट प्रोड्यूसिंग सेंटर ऑफ। राजस्थान की झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट में खेतरी नामक एक जगह है, वो किस चीज का प्रोड्यूसिंग सेंटर है? तो कॉपर, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ये ऑलरेडी मैं लास्ट पार्ट में भी डिस्कस कर चुका हूँ। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 141 जो है इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? द फेडरल सिस्टम विद स्ट्रॉन्ग सेंटर हैज बीन बोरोड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम। जो हमारा संविधान है, भारतीय संविधान है, उसे काफ़ी सारी कंट्री से बोरो किया गया है, काफ़ी सारी कंट्री से उससे सोर्सेज लिए गए हैं। तो इसमें पूछा गया है जो फेडरल सिस्टम विद स्ट्रॉन्ग सेंटर है वो कहाँ से लिया गया है? तो वो लिया गया है कनाडा से। तो ऑप्शन बी कनाडा इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर जो टिक लगे उन पर फोकस ना करें, जो मैं बताऊंगा वही करेक्ट आंसर है। तो ऑप्शन बी कनाडा इज द करेक्ट आंसर। तो देखिए, एक होता है सिंपल फेडरल सिस्टम, जिसमें क्या होता है जो स्टेट होती है या फिर सेंटर है, दोनों के पास इक्वल पावर रहती है। बट हमारी कंट्री में क्या है, फेडरल सिस्टम तो है बट स्ट्रॉन्ग सेंटर वो कनाडा से लिया गया है। अगर आपसे सिंपल एग्जांपल पूछा जाए कि सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या है जहाँ पे फेडरल सिस्टम है, तो वो है यूएसए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 142। विच ऑफ द फ्लोइंग शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिस्ट्स द नेम ऑफ द स्टेट एंड स्पेसिफाई देयर टेरिटरीज। तो हमारे संविधान में केवल 12 अनुसूचियां हैं टोटल। जो शेड्यूल है वो 12 है, जिसमें जो सबसे पहला शेड्यूल है उसमें बताया गया है जो हमारी स्टेट है उनके नाम मेंशन किए गए हैं और उनकी जो सीमाएं हैं वो क्या है वो भी उसी में दर्शाई है। तो ऑप्शन ए फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज द करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है। तो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। और जो ये शेड्यूल है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंडियन पॉलिटी के लिए। तो जितने भी 12 शेड्यूल है उन्हें जरूर पढ़ के जाएं एग्जाम के लिए। नेक्स्ट देखते हैं 143। हु अमंग द फॉलोइंग बिकेम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया विदाउट बिकमिंग ए यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर। तो इनमें से कौन भारत के प्राइम मिनिस्टर बने थे बिना यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर बने हुए? तो 143 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी एच.डी. देवेगौड़ा। तो ऑप्शन बी एच.डी. देवेगौड़ा इज द करेक्ट आंसर। तो ये डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर बन गए थे, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर बने बगैर। और ये प्रधानमंत्री बने थे इंडिया के 12वें प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के बाद 1996 से लेकर 1997 तक, सिर्फ 1 साल तक ये प्रधानमंत्री रहे थे। तो यहाँ पे ये करेक्ट आंसर है एच.डी. देवेगौड़ा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 144। इन विच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट द प्रिसाइडिंग ऑफिसर इज नॉट ए मेंबर ऑफ द हाउस? तो 144 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी राज्यसभा। ये क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं जब हमने लास्ट एग्जाम डिस्कस करा था टीजीटी नॉन मेडिकल का। तो उसमें जो क्वेश्चन पूछा गया था वो वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड पूछा गया था। तो वहाँ मैंने डिस्कस करा था कि जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो चेयरमैन तो होते हैं राज्यसभा के, बट वो राज्यसभा के मेंबर नहीं होते हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है 144 का, राज्यसभा। और जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन हो यहाँ पे? चेयरमैन जो होते हैं हमारे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 145। द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट अपॉइंटेड बाय द। तो हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होता है उन्हें अपॉइंट किसके द्वारा किया जाता है? 145 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ गवर्नर ऑफ द स्टेट कंसर्न्ड एंड द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो अपॉइंट तो किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, बट एडवाइस ली जाती है गवर्नर की, और साथ ही साथ जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के चीफ जस्टिस होते हैं उनकी भी एडवाइस ली जाती है अपॉइंट करने से पहले। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और इसी क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, यहाँ आपको प्रेसिडेंट, सिंपल प्रेसिडेंट भी ऑप्शन में था, ठीक है, बट किसी भी चीज़ की अपॉइंटमेंट होती है तो प्रेसिडेंट खुद नहीं करते हैं, वो किसी ना किसी की एडवाइस लेके ही अपॉइंटमेंट करवाई जाती है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या 146। अ पंचायत समिति एट ब्लॉक लेवल इज।
तो जो पंचायत समिति होती है उसका काम क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेशन करना। तो ऑप्शन बी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी इज द करेक्ट आंसर। पंचायती राज की बात करें तो इसे ऐड किया गया था 73 अमेंडमेंट 1993 में। ठीक है, तो काफ़ी बार एग्जाम पूछा जाता है और आर्टिकल 243 से स्टार्ट होता है इसका और ये 11th शेड्यूल में आता है। ठीक है, अब पंचायत की बात करें तो सबसे पहले राजस्थान के नागौर जिले में 2 अक्टूबर 1959 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पंचायत राज की नींव रखी थी और उसी दिन के बाद पूरे राजस्थान में ये लागू कर दिया गया था। और पंचायती राज में अगर आपको पंचायत में प्रधान के पद के लिए खड़े होना है, चुनाव लड़ना है, तो आपकी जो न्यूनतम आयु होनी चाहिए, मिनिमम एज होनी चाहिए, वो 21 वर्ष होनी चाहिए। तो काफ़ी बार ये भी एग्जाम पूछा जाता है और इससे रिलेटेड काफ़ी एक समितियाँ है जो एग्जाम पूछी जाती है कि किस चीज़ से रिलेटेड है। तो पंचायत से रिलेटेड एक समिति है बलवंत राय मेहता समिति, एक है अशोक मेहता समिति। ये दोनों इंपॉर्टेंट है और इसमें ये पूछा जाता है कि बलवंत राय मेहता जो कमेटी थी उन्होंने किस तरह की पंचायत की सिफारिश की थी। तो इन्होंने कहा था कि त्रिस्तरीय पंचायती राज सिस्टम होना चाहिए जिसमें ग्राम पंचायत हो, फिर पंचायत समिति हो और जिला परिषद हो। बट जो अशोक मेहता समिति है वो कहते हैं कि द्विस्तरीय पंचायत होनी चाहिए, मंडल पंचायत होनी चाहिए और जिला परिषद होनी चाहिए। तो डायरेक्टली आपसे ये पूछा जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 147 क्या है, विच कमेटी वॉज सेटअप टू रिव्यू द कंसेप्ट ऑफ पॉवर्टी लाइन। तो इनमें से कौन सी कमेटी है जो गरीबी रेखा की अवधारणा के लिए बनाई गई थी। ठीक है, कि पॉवर्टी कैसे डिसाइड हो, पॉवर्टी लाइन कैसे डिसाइड हो, उसके लिए कौन सी कमेटी बनाई गई थी। तो देखिए ऑप्शन ए और बी दोनों सही है। तो तेंदुलकर कमेटी और लक्कड़वाला कमेटी दोनों बनाई गई थी पॉवर्टी लाइन के लिए। बट यहाँ जो ऑफिशियल आंसर की मैं आंसर दिया है वो है ऑप्शन ए, तेंदुलकर कमेटी। ये बनी थी 2004 में और लक्कड़वाला समिति ये बनी थी 1989 में। तो बात करें पॉवर्टी लाइन की तो इसका जो सर्वे किया जाता है वो किया जाता है NSSO के द्वारा, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस के द्वारा। और जो एस्टिमेट करते हैं पॉवर्टी को वो किया जाता है प्लानिंग कमीशन, जिसे आजकल हम कहते हैं नीति आयोग। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 148 क्या है, नाबार्ड डज नॉट प्रोवाइड रीफाइनेंस टू। तो नाबार्ड किसे रीफाइनेंस नहीं करता। तो इसका जो करेक्ट आंसर वो ऑप्शन सी, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नाबार्ड की फुल फॉर्म क्या है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ये बना था 12 जुलाई 1982 में और इसकी सजेशन की गई थी बी शिवरामन कमेटी के द्वारा 1981 के दौरान। और एक एक्ट लाया गया था 1981 में, जिसके बाद 12 जुलाई 1982 को इसे बनाया गया था। और इसका काम क्या होता है, जो भी एग्रीकल्चर है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, कॉटेज एंड विलेज इंडस्ट्री है, हैंडीक्राफ्ट है या कोई भी अदर रूरल क्राफ्ट है, उसे प्रमोट करना और उसकी डेवलपमेंट के लिए फाइनेंस प्रोवाइड करना, फंड प्रोवाइड करना। तो यही इसका मेन काम रहता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 149 क्या है, ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट इज रिलीज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन। तो ये रिलीज की जाती है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। तो 149 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बात करें तो ये जनेवा स्विट्जरलैंड की एक नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है जो बनाई गई थी 1971 में। शुरुआत में इसका नाम था यूरोपियन मैनेजमेंट फोरम और इसका जो हर साल सेशन बैठता है वो जनवरी में बैठता है दावोस स्विट्जरलैंड में। और इसका मेन काम क्या है, इसका मेन काम है चाहे बिजनेस हो, पॉलिटिकल हो, एजुकेशन हो या बाकी जितनी फील्ड है, उनके जो फेमस लोग हैं उनको एक साथ लेके चलना और उन फील्ड के बारे में बात करना, ताकि उन फील्ड से रिलेटेड कोई भी अगर जरूरी सुधार लाने हो तो वो हो सके। तो ये इसका मेन काम रहता है। और भारत की तरफ से बात करें तो भारत की तरफ से सबसे पहली बार इसमें पार्ट लिया था HS देवगौड़ा ने 1997 में। तो उस टाइम वो प्राइम मिनिस्टर थे। और उसके बाद दूसरी बार इसमें पार्ट लिया था श्री नरेंद्र मोदी जी ने। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए था क्योंकि उन्होंने इसकी शुरुआत की थी। तो पहली बार शुरुआत करने वाले भारतीय PM थे नरेंद्र मोदी जी। तो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। 150 क्या है, सेंट्रल सी टेस्टिंग एंड रेफरल लेबोरेटरी इज लोकेटेड इन। तो ये है वाराणसी UP में। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 151, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री बॉर्डर विद द मेडिटेरियन सी। तो इनमें से कौन सी कंट्री है जिसका बॉर्डर किसके साथ है, मेडिटेरियन सी के साथ। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दिस, जिसमें अल्जेरिया, ट्यूनीशिया और मोरक्को तीनों की तीनों कंट्रियां शामिल है।
तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 152, विच इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन द वर्ल्ड। तो 152 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, लेक सुपीरियर। फ्रेश वाटर का मतलब होता है मीठा पानी, और मीठी कौन सी चीज होती है, सुपारी। तो ऐसा आप इसको याद कर सकते हो, सुपारी से बन गया सुपीरियर। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। और बताइए कि इंडिया की सबसे बड़ी जो फ्रेश वाटर लेक है वो कौन सी स्टेट में है, और उस लेक का क्या नाम है, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट 153 क्या है, द सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड इज द टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ विच टाइप ऑफ क्लाइमेट। तो जो सीजन के हिसाब से जो हवाएं बदलती हैं वो किस तरह के क्लाइमेट की एक विशेषता होती है, तो ये होती है मानसून क्लाइमेट की। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, और मानसून क्लाइमेट इंडिया में बेसिकली है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 154, नाइट एंड डेज इन इक्वेटोरियल रीजन आर। इक्वेटोरियल रीजन मतलब जो इक्वेटर के पास का रीजन है, जो इक्वेटर क्या है, जो सेंट अर्थ को दो पार्ट में डिवाइड करती है, वो इमेजिनरी लाइन। तो वहाँ जो नाइट और डे होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो 154 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, इक्वल। नेक्स्ट 155, नेक्स्ट है, अ मैन सेड टू वुमन, द ओनली सन ऑफ योर ब्रदर इज द ब्रदर ऑफ माई वाइफ, हाउ इज दैट वुमन रिलेटेड टू द वाइफ ऑफ दैट मैन। तो मैं इसका आंसर बता देता हूँ, आप आराम से सोचिए इसके बारे में कि किस तरह से ब्लड रिलेशन हुआ है। तो 155 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए, आंटी, ठीक है, चाची। तो नेक्स्ट 156 देखते हैं। प्रताप स्टार्ट्स फ्रॉम स्कूल एंड वॉक्स 7 किलोमीटर ईस्ट, ही टेक्स अ लेफ्ट एंड वॉक 4 किलोमीटर, देन टेक्स अ राइट एंड वॉक 2 किलोमीटर, अगेन टेक्स ए राइट एंड वॉक 3 किलोमीटर, विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ। तो मैं इसका भी आंसर बता देता हूँ, आप इसे खुद सॉल्व कर सकते हो। 156 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, साउथ।